रमजान का पाक महीना शुरू हो गया है। इस महीने के पूरे 30 दिन रोजे रखे जाएंगे। सदियों से मुसलमान हर साल रमजान के पूरे महीने भूखे प्यासे रहकर रोजे रख रहे हैं। मस्जिदों और घरों से कुरान शरीफ की तिलावत की आवाज आनी शुरू हो जाती है। इस पाक महीने को रहमतों का महीना कहा जाता है। रोजे रखना इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। हर सेहतमंद इंसान का रमजान के रोजे रखना फर्ज है। रोजे की शुरुआत सुबह सूरज निकलने से पहले के भोजन से होती है, जिसे सहरी कहा जाता है, और सूरज डूबने के बाद भोजन को इफ्तार कहा जाता है। रमजान के महीने को नेकियों, आत्मनियंत्रण और खुद पर संयम रखने का महीना माना जाता है। मान्यता है कि इस दौरान रोजे रख भूखे रहने से दुनिया भर के गरीब लोगों की भूख और दर्द को समझा जाता है, क्योंकि तेजी से बढ़ते दौर में लोग नेकी और दूसरों के दुख दर्द को भूलते जा रहे हैं। रमजान में इसी दर्द को महसूस किया जाता है। माना जाता है कि रोजे के दौरान न बुरा सुना जाता है, न बुरा देखा जाता है, न बुरा एहसास किया जाता है और न ही बुरा बोला जाता है। आम दिनों में इंसान का पूरा ध्यान खाने पीने और दूसरी जिस्मानी जरूरतों पर रहता है, लेकिन असल चीज उसकी रूह है। इसी की तरबियत और पाकीज़गी के लिए अल्लाह ने रमजान बनाया है, और यही रमजान महीने की खासियत भी है। रमजान के महीने को 3 अशरों में रखा गया है। पहला अशरा रहमत का है, जिसमें अल्लाह अपने बंदों पर रहमत बरसाता है। दूसरा अशरा बरकत का है, जिसमें खुदा अपने बंदों पर बरकत नाजिल करता है। जबकि तीसरा अशरा मगफिरत का है, जिसमें अल्लाह अपने बंदों के गुनाहों को पाक कर देता है। आम दिनों में बंदे को 1 नेकी के बदले 10 नेकी मिलती है, लेकिन रमजान के पाक महीने में खुदा अपने रोजेदार बंदों को 1 के बदले 70 नेकियां अता फरमाता है। आइए जानते हैं रमजान के बारे में कुछ और बातें जो आपको इस पाक महीने में जानना जरूरी है। रमजान के महीने के दौरान हर मुसलमान रोजे रखता है, छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को छोड़कर। इस महीने में शाम की इफ्तार का खास भोजन खजूर होता है। इसके पीछे की मान्यता है कि पैगंबर मोहम्मद ने अपने रोजे भी खजूर खाकर खोले थे। रमजान का महीना पूरे 30 दिन का होता है और हर दिन रोजा रखा जाता है। मान्यता है कि इस महीने हर रोज कुरान पढ़ने से ज्यादा सवाब मिलता है। रमजान के महीने को 3 भागों में बांटा जाता है। 10 दिन के पहले भाग को रहमतों का दौर बताया गया है। 10 दिन के दूसरे भाग को माफी का दौर कहा जाता है और 10 दिन के आखिरी हिस्से को जहन्नुम से बचाने का दौर पुकारा जाता है। रोजा के दौरान मुसलमान खाने पीने से दूर रहने के साथ साथ अपशब्द गुस्सा करने से भी दूर रहते हैं। इस दौरान कुरान पढ़कर और सेवा के जरिए अल्लाह को याद किया जाता है। रमजान के महीने के एक दिन शब कद्र मनाई जाती है और इस दिन सभी मुसलमान रात भर जाकर अल्लाह की इबादत करते हैं। पूरे महीने रोजे के बाद जो ईद होती है उसे ईद उल फितर या मीठी ईद कहते हैं। रोजेदार ईद के दिन नमाज से पहले गरीबों में फितरा बांटते हैं। दिलों में फिर से खुशियों का पैगाम आ रहा है। दिलों में फिर से खुशियों का पैगाम आ रहा है। खुश हो जाओ मुसलमानों, फिर से रमजान आ रहा है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि रमजान का पाक महीना आ रहा है, और ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि हम सभी को जो है रमजान के रोजे रखने की फिर से तौफीक मिल रही है। अल्लाह से मेरी दुआ है कि हम सबको रमजान के पूरे महीने की रोजे रखने की तौफीक दे, हिम्मत दे। और एक बार फिर से रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद आप सभी को। और छोटा सा एक जो है वाकया मैं बताना चाहूंगी कि रमजान का कितना पाक त्योहार होता है कि इसमें छोटे से लेकर बड़े तक सभी रोजे को रखना चाहते हैं और कितनी एक्साइटमेंट होती है। बचपन की एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ कि रमजान का जब मैंने पहला रोजा रखा तो उस टाइम में शौक में मैंने कह दिया सहरी के टाइम से अम्मी अब्बू से कि मुझे रोजा रखना है। अम्मी अब्बू ने, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, अम्मी अब्बू ने कहा कि ठीक है बेटा आप रख लो। अब उन्होंने ये सोच करके कहा कि सुबह नाश्ता स्कूल के टाइम जब जाने लगेगी बच्ची तो मैं खिला दूंगी। बस मैं जिद पे अड़ गई कि नहीं मुझे रोजा रखना है तो रखना है। लेकिन
जो है चूंकि जिद पे अड़ गई, अब माँ बाप ने देखा कि बच्ची का बहुत शौक है, तो अम्मी अब्बू भी कहे कि चलिए हमारी बच्ची रोजे रखने के लिए तैयार है, तो बहुत ही शौक से बहुत ही प्यार से जो है अम्मी अब्बू ने हमारे रोजे की मतलब जो है एक तरह से कहें कि जो है उसकी इज्जत की, हमारी फीलिंग्स की, और शाम तक मैंने रोजा रखा अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है कहते हैं ना, जब बच्चे बड़े मासूम होते हैं, वो जब शौक से और खुशी से कोई काम करते हैं तो अल्लाह सबकी तौफीक देता है। मुझे भी हिम्मत अल्लाह ने दी और शाम तक मैंने रोजा रखा, और पहला रोजा मैंने रखा, मेरा बहुत अच्छे से मुकम्मल हुआ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए रमज़ान का एक पाक महीना होता है, साल के 365 दिन होते हैं, जिसमें इंसान अपने लिए सारी चीज़ों को करता है सुबह से शाम तक। लेकिन ये एक पाक महीना ऐसा होता है जिसमें आप जो है अपने रब के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हैं, और अपने देखिए इंसान है उसको जो है पता नहीं होता है कि सुबह से शाम तक वो कितने अच्छे काम कर रहा है, कितने बुरे काम कर रहा है। लेकिन रमज़ान का महीना है जिसमें आप अपने जो भी गलतियाँ हो गई, जो गुनाह हो गए हैं, उससे आप अपने माफ़ी की तलबगारी के लिए आप एक इबादत करते हैं, और अपने एक अल्लाह को जो है उसको आप याद करते हैं। एक ख़ास टाइम होता है, ख़ास मौका होता है जब आप अपने अल्लाह से, अपने रब से, अपने खुदा से जुड़ते हैं और अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए दुआ करते हैं। बस यही मैं कहना चाहूँगी, और साथ ही साथ मैं इतना कहना चाहूँगी कि देखिए रमज़ान का बहुत पाक महीना है। वैसे तो सालों साल आप जो है मतलब जो है अल्लाह को याद कीजिए, इबादतें कीजिए, लेकिन ये पाक महीने में ज़रूर कोशिश कीजिए कि आप जितना से ज़्यादा अपनी इबादत में लगा सके खुद को और अपने गुनाहों को बख्शिश करा दे। अल्लाह बहुत मेहरबान है। बस इसी दुआ के साथ मैं एक बार फिर से रमज़ान की मुबारकबाद देती हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं पहला रोज़ा मुझे तकरीबन याद है कि 7 साल के लगभग उम्र रही होगी, और बहुत ही ज़बरदस्ती मैं रोता रहा। वालिद वालदा नहीं चाहते थे, क्योंकि उस वक्त बहुत तपिश का दौर था जब मैं रोज़ा शुरू किया रहना। लेकिन ज़िद के आगे, बच्चों के ज़िद के आगे माँ बाप भी चुप हो जाते हैं। तो उस वक्त मैंने पहला रोज़ा जब रखा तो मेरे माँ बाप बहुत खुश हुए, और डर भी रहे थे कि बेटे को कुछ हो ना जाए। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आपकी उम्र कितनी है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उम्र इस वक्त नियर अबाउट 52-53 साल की सर्टिफिकेट रूप से है, ऐसे तो 54 के लमसम में। यानी ये तकरीबन जो है 45 साल 44 साल पुरानी याद है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो क्या एहतमाम हुआ था? और एहतमाम यही हुआ था कि हमारे सभी भाई बहन, वालिद वालदा बड़े धूमधाम से फिर हमारा पहला रोज़ा खुलवाया था। मानने वालों को, रिश्तेदारों को भी इकट्ठा किया था, और उसमें हमको याद है कि मेरी बड़ी बहन कपड़े उपड़े सब कुछ। रोज़ा खुशाई कितनी मिली थी आपको? रोज़ा खुशाई उस वक्त, इस जमाने में मैं समझ रहा हूँ कि 150-200 रुपया तो मिल ही गए होंगे, क्योंकि कोई 5 रुपया, कोई 10 रुपया, कोई 2 रुपया, इस तरीके से लोग दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने पहला रोज़ा कब रखा था? बताइए रोज़े के बारे में। मैं 10 साल पे रोज़ा रखी थी। कैसा लगा था पूरा दिन? बहुत अच्छा लगा था। अम्मी अब्बू को देखकर मैं रखी थी, दादी दादा को देखकर रखी थी। उन लोग को देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं भी रखी थी। उनको भी देख के बहुत अच्छा लगा, वो लोग भी रहते थे, इसलिए मुझे भी मन किया कि मैं भी रहूँ। बहुत सारी गिफ्ट मिली थी और दुआएं भी मिली थी, पैसा भी मिला था, बहुत चीज़ मिला था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। हमने रोज़ा 7वीं साल की उम्र में रखा। हमने अपने अम्मी अब्बू को देखा था रोज़ा रखने, और दादी दादा बहुत लोग रोज़ा रखते थे। हमारी भी ख्वाहिश थी दिली कि हम भी रोज़ा रखें, इसलिए हमने भी रोज़ा रखा। हाँ, हमने पहला रोज़ा रखा था 7 साल के थे जब हम अपने अम्मी अब्बू को देखा था, दादी दादा को देखा था, सबको देखते थे, हम बहुत अच्छा लगता था। तो फिर हमने भी सोचा कि हम भी रोज़ा रखें, तो हम 7वीं साल की उम्र में पहला रोज़ा रखे थे। हमें बहुत अच्छा लगा रख के रोज़ा। बहुत सब लोग हमें बहुत वो किए, शाबाशी दिए, लोग बहुत अच्छा बोले। शाम में इफ्तार आई, बहुत मज़ा आया, सब लोग थे, वो गिफ्ट विफ्ट मिला, बहुत अच्छा लगा था हमें 7वें साल के। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा पहला रोज़ा मैं जब 8 साल का था तब मैंने रखा था। जब मैंने रखा रोज़ा तो घर पे किसी को बताया नहीं था। जब मेरे घर वालों को पता चला तो उन लोग बहुत ही पहले थोड़ी देर नाराज़ हुए, फिर बहुत खुश हुए, और खुश होने के बाद उन्होंने सब आपस में सारे रिश्तेदारों को बताया। सारे रिश्तेदार बेइंतहा खुश हुए और तमाम इनाम इकराम और दुआओं के साथ
सब लोग आए और मुझे बेइंतहा मोहब्बत और शफकत से बेइंतहा इनाम इकराम दिया। और मुझे आज भी याद है वो दिन, बेइंतहा अच्छी अफ्तार जो मैंने खाई और अच्छी अच्छी चीज़ें लोगों ने बना के मुझे खिलाया, और बेइंतहा दुआओं के साथ मैं आज तक उन सबका शुक्रगुजार हूँ। इसमें मेरी खाला, मेरी अम्मी और मेरे तमाम रिश्तेदार ख़ास तौर से। मुझे बहुत आज भी वो दिन याद है, बहुत अच्छा लगता है जब मैं सोचता हूँ वो पुरानी बातें। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम दानिश अहमद, मैं उचवा का रहने वाला हूँ। पीछे जाना पड़ा, बहुत पीछे जाना पड़ा, और वो पूरा मंज़र याद आ गया। पहले तो जैसे मुहावरे में कहते हैं नहीं, बच्चों से पूछते हैं एक गाल से रोज़ा हो कि दोनों से। जी जी जी। तो उस ज़माने में कुछ दिन तक तो ऐसे ही चला, एक गाल से या दोनों गाल से, चुपके से खा लेना, चुपके से पी लेना। क्या उम्र रही होगी? कोई 7-8 साल की रही होगी। लेकिन मुझे याद है पहला रोज़ा मेरा, और 9 और 10 साल के बीच में पहला रोज़ा मेरा हुआ। तब इतने जो अब चोचले होते हैं तमाम रोज़ा कुशाई और फलां और ढमका, वो सीधे साधे लोगों का ज़माना था, जिससे दस्तरखान पे ज़्यादा होता था, सबको बुला बुला के रोज़ा कराता था। हमारे घर में भी यही माहौल था कि भाई हमने अपने वालिद को देखा है कि दरवाज़े पे खड़े हो के जी और आवाज़ देते थे कि कोई रोज़ेदार है, रोज़ा खोलने वाला है तो आ जाए। ये एक माहौल भी देखा है। आज तो ये है कि जो होता है वो चुपके से खा लेते हैं। तो बहरहाल पहला रोज़ा जो है वो 2 बजे के बाद से एहसास होने लगा कि रोज़ा जो है वो एक रूहानी इबादत है, और जब तक रूह इसमें साथ न दे, जब तक आपका अक़ीदा और आपकी एतमाद और आपका एतबार न साथ दे, तब तक आप रोज़ा नहीं रह सकते। मैंने उस वक्त को भी महसूस किया है। वो ज़माना आम तौर से कहते हैं कि एक आदमी की पूरी ज़िंदगी में एक मौसम 3 बार मिलता है उसको। तो अब तो ये आखिरी हम लोगों का चल रहा है, मतलब ये आखिरी हिस्सा है। तो वो जो अनवा अक़साम बनते थे, जो उनमें से जो लुत्फ़ होता था खाने का, जो एक साथ बैठने का, जो रोज़ा का कुशाई क्या या अपने वो एक जो मज़ा होता था, वो मतलब उनको हम लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो अच्छा, बच्चों में ये भी खुशी होती है कि रोज़े रखने के बाद जब वो रोज़ा खोले तो रोज़ा कुशाई में जो है कुछ पैसा भी मिलता है। बिल्कुल मिलता है, पैसा मिलता था, हम लोगों को भी मिला था, सबको मिलता है, सबके यहाँ जज्ब हैसियत मिलता है, बड़ी खुशी होती है। लेकिन एक चीज़ बता दें कि हम में से जितने भी हम लोग हमारी उम्र के हैं, जब वो अपना पहला रोज़ा याद करते हैं तो उनको जो जितनी खुशी उस वक्त मैसर हुई थी पहला रोज़ा रख के, और फिर वो चुपके सहरी जागना, सब लोग जाग गए हैं तो ख़ुद भी जाग रहे हैं, और डांट खाना कि सो जाओ, सुबह अभी जो है सुबह नहीं हुई है। लेकिन वो जो लुत्फ़ था रोज़ा रखने का, वो अब उसके अंदर से रूह जैसे निकल गई। जी जी। वो आज जो महसूस होता है कि वो कितनी अक़ीदतें होती थी, घर से सामान लेके मस्जिद में जाना, वहाँ मुसाफिरों को देना, वही कॉन्सेप्ट था मुसाफिरों को देने का। हम लोग खुद ही मस्जिद पहुँच जाते थे जी, कि हम रोज़ाएँ, हमको यहाँ से मस्जिद में जो बढ़ता है वो दिए में, वो हमको मिलना चाहिए। तो ये सब लुत्फ़ सब ख़त्म हो गया, आप सब समझे। अल्लाह बरकतों वाला महीना आ रहा है, जिससे जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा करे, मुल्क के लिए अपनी दुआ करे, अपने पास बीमार जो शिफा उनको अल्लाह ताला दे, और एक अमन व अमान कायम रहे। अल्लाह ताला सबको नेकी करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जी, मेरा नाम असद जमाल है। मैं 12-15 साल से मैं रोज़ा रह रहा हूँ, उम्र से रह रहा हूँ। रोज़ा कुशाई मेरी हुई थी तो बहुत धूमधाम से हुई थी। अगल बगल के लोग रिश्तेदार भी आए थे, मुझे बहुत हौसला अफजाई उन्होंने लोगों ने किया। और मैं पहला रोज़ा था इसलिए थोड़ा सा लग रहा था मुझे कि प्यास महसूस हो रही थी, मगर धीरे धीरे करते करते लोगों ने इतना हौसला बुलंद किया कि हमारा पूरा रोज़ा भी कंप्लीट हो गया। और लोग आए, हम लोग कपड़ा लत्ता भी दिए, पैसा भी दिए, माला भी डाला उन्होंने लोगों ने, तो हमने पूरा रोज़ा रह लिया। आज की डेट में अभी भी हम रोज़ा रहते हैं, पूरा 30 रोज़ा रहते हैं।